ईरान की एक बहुत ही पवित्र मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा फहरा दिया गया है। यह कोई आम झंडा नहीं है, यह खून का बदला खून से लेने का सीधा और बहुत ही खौफनाक ऐलान है। मिडिल ईस्ट में जंग की आग पहले ही भड़की हुई थी, लेकिन अब यह आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे ईरान को बदले की आग में झोंक दिया है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। क्या आपने कभी सोचा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का अंत इस तरह से होगा? शनिवार को तेहरान में एक बड़ी एयर स्ट्राइक होती है और ईरान का सबसे ताकतवर इंसान मारा जाता है। यह हमला अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन था। इसके बाद से ही ईरान के शहर कुम की पवित्र जमकरान मस्जिद पर लाल झंडा यानी रिवेंज फ्लैग फहरा दिया गया है। इस्लामिक इतिहास में जब भी यह लाल झंडा फहराया जाता है तो इसका एक ही मतलब होता है कि अब न्याय और बदले के लिए किसी भी हद तक जाया जाएगा। ईरान की जनता में भारी गुस्सा है और लोग अपने नेता की मौत का बदला मांग रहे हैं। खामेनेई की मौत की खबर आते ही अमेरिका और इजराइल में जबरदस्त जश्न का माहौल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इतिहास के सबसे बुरे इंसानों में से एक खामेनेई अब मारा जा चुका है। ट्रंप ने तो ईरान के लोगों से यहां तक कह दिया है कि यह उनके लिए अपना देश वापस लेने का सबसे बड़ा मौका है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अब यह अत्याचारी जिंदा नहीं है। उन्होंने ईरान की जनता से अपील की है कि वो एक साथ आएं और इस शासन को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकें। इजराइल की सेना यानी आईडीएफ ने तो खामेनेई को ईरानी ऑक्टोपस का सिर बता दिया, जो पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी पहुंच बढ़ा रहा था। एक तरफ तो ईरान की सरकारी मीडिया में मातम है, पूरी दुनिया में उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। भारत में भी कई जगह प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन तेहरान की सड़कों पर एक अलग ही नजारा भी देखने को मिला। जब इजराइल से खामेनेई की मौत की खबर आई तो कुछ जगहों पर लोगों ने तालियां बजाई और जश्न भी मनाया। आसमान में काले धुएं के गुबार साफ देखे जा सकते थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान आगे क्या करेगा। फिलहाल देश चलाने के लिए एक 3 सदस्यों वाली अस्थायी लीडरशिप काउंसिल बना दी गई है। इसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी एजेई और एक 66 साल के मौलवी अली रेजा अराफी शामिल हैं। अराफी को हाल ही में इस काउंसिल का ज्यूरिस्ट मेंबर बनाया गया है। ये तीनों तब तक ईरान की कमान संभालेंगे जब तक कोई नया सुप्रीम लीडर नहीं चुना जाता। तो ये लाल झंडा आने वाले एक बहुत बड़े युद्ध का वार्निंग सिग्नल है। आपको क्या लगता है, ईरान अब किस तरह से अमेरिका और इजराइल से बदला लेगा? कमेंट्स में जरूर बताइए।